क्राफ्ट रिएक्शन करो, उससे दो एरो निकालो। लिखो फ्रिडेल क्राफ्ट, फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। अब फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन से दो एरो बनाओ। फ्रिडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन और फ्रिडेल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। फ्रिडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन पूरा नाम, और फ्रिडेल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। ठीक है। अब फर्स्ट हेडिंग डालिए हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड लेना होता है, जो बोर्ड पर देखिए क्या पैटर्न रहेगा। एरोमेटिक कंपाउंड लेना होगा, जो हेलोजन चाहिए वो लेनी है। वैसे ध्यान रखिए एक्स को Cl और Br ही रहने दीजिए। उधर भी याद है एफ के साथ क्या बताया था, फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक कांट बी कंट्रोल्ड, और आयोडीनेशन के लिए स्लो और रिवर्सिबल। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम। X2 की वैल्यू ये रखिए। अब यहां पर आपको लेना है लुईस एसिड की प्रेजेंस। एल्केन के एलोजिनेशन में क्या लेना था, सनलाइट और हीट, फ्री रेडिकल बनाने के लिए। यहां पर क्या लेना है, हाँ अब लुईस एसिड की लिस्ट देख लेते हैं। एनहाइड्रस AlCl3, आपकी बुक में ये ले रखा है। एनहाइड्रस BeCl2, BCl3, ZnCl2, FeCl3, आयरन फिलिंग्स और आयोडीन वेपर। एक भी नहीं छोड़ सकती मैं। ऐसे नहीं कि मैंने फॉर एग्जांपल दो तीन लिख दिए, नहीं जितने हैं सब लिखिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये दे दिया A gives B gives C gives D, और यहाँ पर मैंने आयरन फिलिंग्स लिख दिया प्लस क्लोरीन लिख दिया। अब आप कैसे करोगे अगर मैं ये नहीं बताऊंगी तो। अब आयरन फिलिंग्स पहले किससे रिएक्शन करती हैं और FeCl3 बनाती हैं, और FeCl3 है। समझ आ रहा है। कंप्लीट पढ़ना है, याद करते समय भी ध्यान रखना कंप्लीट याद करना है। ये सब किसके एग्जाम्पल है। अब क्या हो जाएगा, H of benzene ring is replaced by X। प्रोडक्ट नहीं बना सकती ना, वर्ड लिखा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं समझे। वर्ड लिखा हुआ है ना, तो वर्ड लिखा हुआ है तो जो भी आंसर आएगा बस बेंजीन की कोई H हटके क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, और जो भी साइड प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैं कहूं जो भी नहीं बनेगा HX ही बनेगा। कौन बताएगा क्यों, क्योंकि क्या हटेगी, और गया कौन था X2। एक H हटा के लग गया, एक पेंडिंग है, HX ही बनेगा। आधी बात समझ में, ये जनरल है। यहाँ फिनॉल भी आ सकता है, बेंजोइक एसिड, टोलुइन, एनिलीन, एनिसॉल, कोई भी आ सकता है। यही 12th में, यही 11th में। समझ आ रहा है। तो हेलोजिनेशन का शॉर्ट नोट क्या मैं कहूँ, यही लिखा हुआ है। बोलो, when aromatic compound react with X2 in presence of Lewis acid like this, one H of the benzene ring is replaced by X। यही शॉर्ट नोट है, बेंजीन के फेवर में मत लिखो, जनरल लिखो। अभी लिखवा दूंगी वर्डिंग जो मैंने बोली है। अब एग्जाम्पल के लिए कोई तो कंपाउंड बनाना पड़ेगा, तो मैं कौन सा बना रही हूँ, बेंजीन बना रही हूँ। एग्जाम्पल लूंगी, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड तभी होगा। अभी सुनिए, लिखिए मत, सुनिए, इसको बिठाइए दिमाग में। क्या ले लिया, क्या ले लिया, क्या ले लिया, सब फिक्स कर दिए क्योंकि एग्जाम्पल है ना।
शॉर्ट नोट में सारी कहानी होती है, एग्जाम्पल में एक एक लेना पड़ता है। अब बोलो रिंग की क्या हट जाएगी, किससे, और बाहर क्या निकल जाएगा। आपने क्या बनाना सीख लिया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, रिंग पर HCl लाना सीख लिया। अब ये कैसे हुआ, इसका हमें मैकेनिज्म सीखना रहेगा। मैकेनिज्म भी है कोर्स में, ठीक है। देखिए, हैलोजिनेशन, एरोमेटिक कंपाउंड, प्लस में लिखिए X2, लिखने की स्पीड थोड़ी तेज करो। X2, एरो पर कोई लुईस एसिड आएगा, प्रोडक्ट में आप लिखेंगे H ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय X प्लस HX1। लुईस एसिड की पूरी लिस्ट आपके पास है, 11th स्कूल में एग्जाम में आप इसे प्रेफर करो, बाकी सामने वाला कोई भी दे सकता है। वैन, शॉर्ट नोट लिखिए, लुईस एसिड की लिस्ट लिख ली पूरी, शॉर्ट नोट लिखिए। वैन एरोमेटिक कंपाउंड react with aromatic compound react with X2, X2 ब्रैकेट में X इक्वल टू ClBr, आयोडीन मत लेना, फ्लोरीन मत लेना, X इक्वल टू ClBr ब्रैकेट क्लोज, in presence of in presence of anhydrous AlCl3, या एक काम करते हैं, रुको, in presence of लुईस एसिड लाइक, फिर लिस्ट है तुम्हारे पास, है ना, शॉर्ट नोट में कोई भी दो तीन लिख दो, लाइक एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, आयरन फिलिंग्स, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, लाइक एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, आयरन फिलिंग्स। कौन, द एज ऑफ बेंजीन रिंग, the edge of benzene ring is replaced by X. The edge of the benzene ring is replaced by X. कभी ये नहीं कहते ये बनेगा, ये बताते हैं क्या होगा। द एज ऑफ द बेंजीन रिंग, अपन ने कोल बेस में कैसे बोला था, एल्केन हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन टू दैट ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। हमने ये थोड़ी इनका इथेन बनेगा, क्यों, कुछ भी ले लो, कुछ भी बन सकता है, जनरल बात की जाती है शॉर्ट नोट के अंदर। अब लिखिए फॉर एग्जाम, अब हम, मैं किसकी सिखा रही हूँ, बेंजीन की, क्योंकि 11 के कोर्स में बेंजीन की रिएक्शन दे रखी है। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करिए, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, रिंग की ऐसे बाकी Cl लगाओ और प्लस HCl बना दो। अब इसका मैकेनिज्म सीखना है, नाम लिख देना बेंजीन और क्लोरोबेंजीन। अब इसका मैकेनिज्म पहले आप मुझसे सीखेंगे, फिर आप लिखेंगे, है ना, एक बार सिखाना है, बाकी सब में कोई रिपीट है, नाइट्रेशन, फ्रिडेल क्राफ्ट, सल्फोनेशन, सबका सेम टू सेम जाएगा, इसलिए एक का डीपली सीखना। देखो इधर, पहला स्टेप, अगर बोलो रिंग पर अटैक करने किसको आना है,
नहीं नहीं, आप तो मैकेनिज्म में बताओ, रिंग पर अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल है क्या अभी? नहीं। तो सबसे पहला स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपको याद है, चेन रिएक्शन में चेन इनिशिएशन, उसमें फ्री रेडिकल बनाते हैं, फिर चेन प्रोपगेशन, फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर चेन टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल खत्म कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल बनाओ तो सही, अभी तो कोई प्लस नजर ही नहीं आता। ओके, Cl2 था, और कौन आया? AlCl3 एनहाइड्रस। जैसा कि मैंने आपको कहा, लुईस एसिड ही काम में लेना है। कितने बच्चों को याद है, लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, क्योंकि उस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। याद है? लुईस बेस जो देता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। क्या दे रखा है लुईस एसिड? सेंट्रल एटम कौन उसका? चेक करो कौन से ग्रुप का है। कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितने की शेयरिंग? कितने हो गए? ऑक्टेट। इनकम्प्लीट है, इसलिए एक पेयर लेने की इसकी इच्छा है, तो ये लुईस एसिड है, ये क्लियर हो गया। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए इसका हीट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएगा। इस पे क्या जाएगा? Cl+। इस पे क्या जाएगा? और पूरे माइनस को अपने पास खींच लेगा कि इधर आ जाओ, मेरे को ऑक्टेट पूरा करना है। बोलो, Cl पे क्या जाएगा? क्या बन गया? क्या नाम है? क्लोरोनियम आयन। और प्लस में क्या बन गया? AlCl4-। AlCl3 था, और एक Cl- जाके उसमें ऐड हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तैयारी हो गई। अब स्टेप 2 क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जाकर अटैक करेगा। ये रिंग बनाई, और रिंग का कोई भी एक एच जो तुम्हें हटाना है वो ले लो। ये ले लो, 6 में से कोई भी हट सकता है। एक ही बात है, ये अलग अलग बात है? एक ही बात है। हमें पता है कि कोई भी एच हटा दे हम, एक ही बात लेंगे। मैंने ये ले लिया। कौन अटैक करने आ रहा है? प्लस को अटैक करने के लिए क्या चाहिए? माइनस। तो ये वाला पाई शिफ्ट करके इधर लिया। इधर क्या आ गया? माइनस आते ही ये प्लस इस सी पर आ। ठीक है, ये दोनों एज इट इज। ये इधर शिफ्ट हुआ तो पीछे क्या दे जाएगा? इधर शिफ्ट हुआ, इधर एच तो पहले से था ही। इधर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस आया, माइनस प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो बॉन्ड बनाने में काम आ गए, और Cl को जोड़। वापिस बताओ, आ गया? ओके। किसने आकर अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल ने। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से कितने बच्चे मान रहे हैं ये इंटरमीडिएट बना है? फाइनल प्रोडक्ट तो ये क्या नहीं हुआ अभी तक? इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अटैक भी करने आ गया, क्या नहीं हुआ? एच नहीं हटा। कौन सी एच हटानी है? यही वाली। इस एच को हटा के तो ये Cl आएगा। अभी बीच की स्टोरी चल रही जिसमें दोनों लगे थे। अब फाइनली कौन जाएगा? प्लस बन गए, और कौन रह जाएगा? Cl। देखते हैं अभी। अब जो बना उसमें रेजोनेंस है क्या? चेक करिए, चेक करो भव्या, जो बना उसमें रेजोनेंस है। पॉजिटिव एक छोड़ के डबल कॉन्जुगेशन है, तो ये डबल प्लस की तरह। Yes. इसका आंसर क्या आएगा? चेक करिए, ये बॉन्ड इधर बना, तो पीछे क्या दे जाएगा? प्लस। अब जो बना चेक करिए, उसमें कॉन्जुगेशन है, प्लस एक छोड़ के डबल। ठीक है, क्या आ जाएगा? यहाँ H और Cl एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये इधर गया, और पीछे क्या आ गया? प्लस। अब खत्म, चेक कर लो अपनी। तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर बनाइए, रेजोनेंस हाइब्रिड। H और Cl सब में है। यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव चार्ज का रोटेशन चल रहा है। सही है? ये जो बना इसका नाम है बेंजीनियम कैटायन। चेक करो, बेंजीन पे प्लस आ गया क्या? और कितने बच्चों को याद है, मैंने बताया था प्लस के लिए ईएम या ओनियम लगता है।
इसका नाम है वीलैंड इंटरमीडिएट, ये याद करना है। इसका नाम है एरेनियम आयन। कैसे बना ये नाम? एरीन होते हैं ये, उसपे प्लस आ गया, एरेनियम आयन। इसका नाम है साइक्लो, साइकिल है क्या, हेक्सा, छह का है क्या, डाई, इन, दो डबल बॉन्ड है क्या, बोलो। डाई मतलब दो, इन मतलब डबल, सब में देखो दो दो डबल है। साइक्लोहेक्साडाई इनाइल कैटायन, पॉजिटिव चार्ज। ये इसके अलग अलग नाम है, एक और नाम दे रखा है बुक में, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये इसके नाम है। सवाल आता है कि ये न्यूट्रल था क्या, और अब चार्जेस आ गए क्या, तो ये स्टेप हो ही क्यों रहा है? बेंजीन क्यों किसी को अपने ऊपर अटैक करने दे रही है? जब वो न्यूट्रल है, स्टेबल है, तो वो एक कैटायन वाली चीज क्यों बनाती है? तो इसका आंसर है कि बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, दो, और इसकी कितनी है, तीन। तो चार्ज होते हुए भी ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए काम होगा, मतलब ये बन गई। बात आई समझ में? सेकंड स्टेप समझ आया? अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिमूवल ऑफ H+, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में जो आता है, केमिस्ट्री टीचर गया तो केमिस्ट्री वाला टीचर ही आएगा। अगर कौन अटैक करने आया, Cl+ बन के, तो H को भी प्लस बन के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि H अगर क्या बन के जाएगा, प्लस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तभी तो प्लस को दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो जुड़ पाएंगे। बात आ रही समझ में? इसीलिए ये व्यवस्था होती है, जो जाता है सेम उसी कैटेगरी वाला वहां आता है, तभी सेटिंग बैठ। क्या रखना पड़ेगा, H+। अब अगले स्टेप में किसको लाऊं, तो कहा कि हाइब्रिड को ले आओ, क्योंकि वन लाओगे, टू लाओगे या थ्री लाओगे, तो मिक्सचर ले आओ जो कि हाइब्रिड है। आ रहा है समझ में? ये वाला काम कराने के लिए आएगा AlCl4-, जो अभी तक इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। अब बताइए इसके अंदर माइनस है क्या, माइनस लव्स, इसलिए ये H+ को खींचेगा। H के पास अभी दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर रिंग में भेज देगा, खुद क्या बन जाएगा, प्लस बनते ही क्या खींच लेगा, Cl-, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, AlCl3, वापस रीजनरेट हो जाएगा। कैटलिस्ट में होना ही पड़ेगा अगला वापस मॉलिक्यूल को बदलने के लिए। और रिंग के अंदर कितने बच्चे देख रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन आने से माइनस आएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि दो दो पाई चल रहे थे सब में, और इसके दो इलेक्ट्रॉन और अंदर आ गए, तो ये छह का गोला वापस बन जाएगा, बोलो। और क्या बचा हुआ रह जाएगा, Cl। इस तरह से बेंजीन की एक एच हटकर क्या आ जाएगा, Cl, और बेंजीन से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। पहला स्टेप क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ, दूसरा स्टेप होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, और तीसरा स्टेप होगा रिमूवल ऑफ H+। ठीक है, तो वापस बताना है तो बोलिए। अब सुनिए, नाइट्रेशन सल्फोनेशन सब में पहला स्टेप अलग होगा, क्योंकि सबका इलेक्ट्रोफाइल अलग आएगा। दूसरा सेम होगा। बताओ Cl का रोल है या प्लस का रोल, प्लस का। तो जैसे Cl लगाया ना, ऐसे नाइट्रेशन में NO2 लगा देंगे, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R लगा देंगे, असाइलेशन जो नाम है वो ग्रुप लगा देंगे, और लास्ट में वो ग्रुप रह जाएगा और H+ बन के निकल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप सब में क्या रहेगा, सेम, सिर्फ क्या बदलेगा, अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का स्टेप सबका अलग है, नाइट्रेशन में अलग बनेगा, सल्फोनेशन में अलग बनेगा, सबके अपने अपने बनेंगे। अटैक करने का तरीका सबका, तो इसकी जगह जो भी आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। और लास्ट स्टेप में H को प्लस बन के जाना पड़ेगा और वो ग्रुप आपका रह जाएगा। और यहाँ जैसे ये माइनस आया, ऐसे पहले स्टेप का जो भी माइनस होगा वो ये H+ निकलवाने के लिए थर्ड में लाना पड़ा। समझ रहे? देखिए,
एरोज वगैरह जैसे बनाए सब बनाइएगा। तो आनी कैमरा ऑन करो। मैम नेटवर्क इशू आ रहा है, कैमरा ऑन करने पे आपका वो पॉज हो रहा है बार बार। ठीक है। पहला सबका हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कुछ दोबारा समझाना हो बता देना। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। सीएल कहाँ अटैक करेगा? दो एच तुम्हें हटानी है उस वाले सीट पे, छह में से कहीं भी करा सकते हो। मुझे ये एच हटानी थी तो मैंने इसी सीट पे लगाया और फाइनली इसी एच को हटाया। सेकेंड स्टेप हो गया सबका। सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड है, पहली दूसरी तीसरी ये बीच में। तो मैं इनमें कैसे बनाऊंगी? ऐसे नहीं बनती रेजोनेटिंग, 1 2 3 4 फिर आगे जाना चाहिए उसके। डबल हेडेड। अच्छा ये एरो की भी लिख रही हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमेशा ये पहली दूसरी में डबल हेडेड एरो, फिर दूसरी तीसरी में डबल हेडेड एरो, फिर तीसरी के बाद ट्रिपल लाइन के बाद हाइब्रिड बनता है। इसका नाम लिख देना, रेजोनेंस हाइब्रिड। और फिर इसके स्पेसिफिक नाम ये सारे बेंजीनियम कैटायन, वीलेंट इंटरमीडिएट, एरेनियम आयन, साइक्लोहेक्सा डाई इनाइल कैटायन। साइक्लो साइकिल है, हेक्स छह का है, डाई दो बार डबल बॉन्ड होने पर आपको याद होगा वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ये जोड़ते हैं, और वाई क्योंकि न्यूट्रल नहीं है, और कैटायन क्योंकि प्लस है। और एक और नाम है इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मैं बुक के बता दूं क्या क्या दे रखे हैं, स्कूल में है तो आप वो नाम प्रेफर कर लेना। एरेनियम आयन दे रखा है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, दो ही नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने ये दो नाम दे रखे हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम। और ध्यान रखिएगा जैसे लुईस एसिड में मैंने AlCl3 लिखवाया, तो वो AlBr3 भी आ सकता है, AlI3 भी आ सकता है। FeCl3 लिखवाया तो FeBr3 भी आ सकता है, FeI3 भी आ सकता है, बस फ्लोरीन अवॉइड करो। मतलब लुईस एसिड में मैंने एक हैलोजन लिखवा दिया ना Cl, वो Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। लुईस एसिड्स की लिस्ट में लिख लेना,
Halogen can be bromine or iodine also. ये स्टेप हो गया सबका। थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ H प्लस। प्लस ले जाने के लिए कौन आएगा? फर्स्ट स्टेप का पेंडिंग माइनस। फर्स्ट स्टेप में जब कोई माइनस पेंडिंग होगा वो आएगा। यहाँ कौन पेंडिंग है? Cl4 माइनस। माइनस से आती है H प्लस निकालना। ये बनाने के बाद ये भी बनाओ। AlCl3 रीजनरेट हो गया और HCl। क्या आप लोग ये समझ गए? मैकेनिज्म के लास्ट में उसको फिर बनना होता है जिसको पहला स्टेप कराना होता है ना? क्योंकि मैकेनिज्म का मतलब है ये ऐसे हुआ तो वो एक बार थोड़ी ना होगा, करोड़ों बार होगा। ये तो अपन ने एक मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म दिखाया है ना, इस चीज को रिपीट करना है बार। ठीक है, चले आगे। बेंजीन से क्या बनाना आ गया? क्लोरो बेंजीन। अब सेकंड लिखिए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। अब देखिए और बनाइए। एरोमेटिक कंपाउंड किससे रिएक्ट करेगा? अब देखिए एरो पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जे नीट वाले इसको NM लिख के भी भेज देते हैं। क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर का नाम है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, ये तो इसके नाम है सारे, ये इसका कंपोजिशन। नाइट्रेटिंग मिक्सचर को ही हम लिख देते हैं NM। इसकी जगह पर आप काम में ले सकते हैं फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 होता है HNO3 प्लस NO2। समझ में? क्या कर रहे हैं? नाइट्रेशन किसका? एरोमेटिक कंपाउंड का। कौन सा ग्रुप लाना है? NO2। उसके लिए रिसोर्सेस कौन कौन है? एक तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है जो कि है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरा आप काम में ले सकते हैं फ्यूमिंग HNO3 जो कि होता है HNO3 प्लस NO। दो चीजें अलग। क्या आ जाएगी रिंग की? क्या आ जाएगा? क्या बन जाएगा? ओके। कितने बच्चों को दिख रहा है कि HNO3 NO2 भेजेगा? H2SO4 तो वही कैटलिस्ट की तरह काम हो रहा है। HNO3 ने क्या भेजा? क्या बचा? OH। यहाँ से कौन हटके आ रही है? H और OH मिलके क्या बना देंगे? और H2SO4 तो कैटलिस्ट है, पहले में यूज होगा, थर्ड में फिर फ्री हो जाएगा। कंज्यूम कौन होगा? HNO3, क्योंकि वो ही क्या देगा? NO2 ग्रुप। और H2SO4 कैटलिस्ट है, जैसा डालोगे वैसा का वैसा रिलीज हो जाएगा। जैसे पीछे देखो AlCl3 रीजनरेट हो गया, पर क्लोरीन तो यूज आया ना। क्लोरीन तो समय के साथ कम होगा ना, क्योंकि वो उसका Cl ही तो जा जाके वहां पे जुड़ रहा है, पर AlCl3 उतना का उतना आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे HNO3 काम आएगा, H2SO4 यू का ही फ्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का पैटर्न बनाइए। एरोमेटिक कंपाउंड प्लस में कौन होता है? प्लस की जगह एरो पे लिखा है मैंने। क्या क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो कि है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, या फिर आपको लेना है फ्यूमिंग HNO3 जो कि है HNO3 प्लस NO2। ये दोनों में से कोई भी आ जाए, रिंग की H हटा के NO2 लगाते हैं और वाटर साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। बेंजीन का ही लेंगे अपन। हो गया सबको? अब लिखो फॉर एग्जाम्पल।
बेंजीन लिखी, एरो पर NM लिखा, रिंग की एच हटकर क्या आ जाएगा, NO2। अगर तुमने इसे खोल के कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा तो फिर वाटर भी बना दिया करो, वरना नहीं भी बनाओ तो चलता है, कोई लोड नहीं। अब इसका क्या सीखना है, मैकेनिज्म। आ जाइए बोर्ड पर, एक बार सीख लीजिए फिर बनाइए। पहला स्टेप क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन दो लोग हैं जो मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, ये दोनों। बोर्ड पर देखिए, HNO3 और H2SO4। HNO3 की सेटिंग ये होती है और H2SO4 की सेटिंग अभी एल्कीन में भी पढ़ाई थी एक दिन, H2SO4 HNO3, ये इन दोनों की सेटिंग है और ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही लेंगे। अब कितने बच्चे मानते हैं H2SO4 भी एसिड है, HNO3 भी एसिड है। दोनों एसिड का जब आमना सामना हुआ तो चेक करना पड़ेगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो एसिड बन जाएगा, दूसरे को बेस बनना। तो H2SO4 और HNO3 में H2SO4 स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिड बनेगा और ये बेस बनेगा। एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, जो H प्लस लेगा, कहाँ लेगा प्लस को, जहां लोन पेयर हो। H2SO4 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ। शेयर्ड पेयर किसने ले लिया, H प्लस बन के निकल गई, H क्या बन के निकल गई, और उस प्लस को तुरंत लोन पेयर ने अपने पास खींच लिया। यहाँ क्या बच गया, HSO4 माइनस, तो एक तो ये बन गया, प्लस OH और NO2 के O का एक लोन पेयर H प्लस को देने में काम आया तो उसके ऊपर प्लस आ गया। H प्लस खींच ली ना इसने लोन पेयर की वजह से। भाई मेरे पास कुछ था तो मैंने किसी को बुला तो लिया, पर मुझे देना तो पड़ा ना उसको, फिर मेरे पास कमी हो गई उस चीज की। अब होने का, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं प्लस नहीं रखूंगी, तो ये वाला शेयर्ड पेयर फटाफट खींच लिया। और जैसे ये शेयर्ड पेयर खींचा, ये क्या बन गया, और क्या बन गया, ये प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रोफाइल। यही प्रोडक्शन होना था ना नाइट्रेशन का, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2 प्लस, हेलोजिनेशन का X प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, नाइट्रेशन में क्या बनेगा, NO2 प्लस। वापिस से बताऊं, पहले एग्जांपल लिख दो, लिख दिया क्या, एरो पर लिख दिया नाइट्रेटिंग मिक्सचर सबने, एग्जांपल लिख दिया, मैकेनिज्म लिखना है आपको, है ना। वापिस से ये हटा दूं फिर मैं यहाँ इस जगह पे सिखा दी, वापिस से सीखिए। HNO3 को ऐसे लिखते हैं, H2SO4 को ऐसे लिखते हैं। करिए मेरे साथ शुरू, मैकेनिज्म हेडिंग डालिए, स्टेप 1 लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म हेडिंग डालिए, स्टेप 1 लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड जरूर लिखिएगा नीचे दोनों के, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दोनों में से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके नीचे एसिड लिखिए, इसके नीचे बेस लिखिए। एसिड का काम होता है H प्लस देना, और H आप अलग कलर यूज किया करो ना, और H में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O। शेड पेयर O को दिलवाइए, H को कुछ नहीं मिला तो उसको प्लस को चुपचाप O ने लोन पेयर के कारण अपने पास बुला लिया। कोई भी चीज किसी चीज में कम है तो जो उस कमी को पूरा करेगा वो वहां जाएगी, तो जो कमी पूरी करेगा फिर उसके पास कमी तो होगी क्योंकि उसने अगले को दे दी। बोलिए, इसका HSO4 माइनस बना दूं उसमें कोई दिक्कत। अब ये देखिए OH और NO2 था, किसकी लॉस हुई, किसका लॉस हुआ, O का। कितने लोन पेयर थे, दो में से एक किसको दिया, H प्लस को, तो उसका प्लस तो हो गया खत्म, और इसका एक लोन पेयर जाने से इस पे प्लस आ गया। जानते हैं इसका नाम, ऑक्सोनियम आयन।
ऑक्सीजन पे प्लस है या नहीं है? ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन पे प्लस। कार्बन पे प्लस होता है तो कार्बोनियम आयन। हैलोजन पे प्लस होता है तो हेलोनियम आयन। NO2 पे प्लस होता है तो नाइट्रोनियम आयन। लगा दो ना, ईएम और ओनियम लगा दिया। देखो इधर, अब इससे है वो, पूरे से नहीं है। इसको दिक्कत है ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ओ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, तो तुरंत ये शेयर पे अट्रैक्ट करेगा। H2O, दूसरा पेयर आ गया। ये वही वाटर है जो मेन रिएक्शन में बन रहा है। और प्लस NO2 पे क्या आ गया? प्लस, ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। नाम है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस। क्लियर है सबको पहला स्टेप? चलो दूसरा स्टेप, अटैक ऑफ NO2 प्लस ऑन रिंग। कॉमन वही सेम स्टेप, अटैक ऑफ NO2 प्लस ऑन रिंग। नाम लिखो नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। चलो आगे, देखिए इधर, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग। देखिए सब बोर्ड पे रिंग। मैंने इसलिए अभी तक रफ नहीं किया, मैं आपको बताना चाह रही हूँ सेम है। ये रही रिंग। अब की बार अटैक करने कौन आ रहा है? प्लस। प्लस की वजह से आ रहा है, NO2 का तो कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ सेम। सिर्फ Cl की जगह NO2 लगा हुआ है, और यहाँ भी NO2। कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि प्लस का काम था ना, Cl का काम है ना NO2 का। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वही अंदर डॉटेड डॉटेड लाइन। अब ऊपर ढूंढो माइनस कौन है? बस उसने H प्लस निकलवाया, और HSO4 माइनस को जैसे ही H प्लस मिला, क्या बन गया? H2S, रीजनरेट। और इधर क्या आ जाएगा? NO, बोलो क्या बन गई? नाइट्रो बेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाना आ गया, और अब नाइट्रोबेंजीन बनाना आ गया। आया समझ में? इसलिए मैंने रख रखा था। सबको क्लियर है? और अगर आप चाहें तो ये तीनों ना बनाकर सीधे इस पे कर सकते हो, लेकिन स्कूल एग्जाम में एक आएगा, तो जो एक आएगा उसमें सारा बनाना है। क्योंकि ये नोट्स है, अपन एक बार बना चुके हैं, तो दूसरे में ना बनाए तो चलेगा, लेकिन बनाना सब में है। ये नाइट्रेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, नोट कर लीजिए सब।